जग माही। नयनचर कांडो सुन होई, ओ नाम ब्रह्म को कहे न कोई। कि मैं नयनचर निज नाम रूपी खांडा लेकर के इस धरा धरती पे आया अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजने के लिए। लेकिन ये अज्ञानी जगत मेरी बात को नहीं समझ रही है, ये समझने का प्रयास नहीं कर रही है। कि सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगरु बेजो या जुग माही। आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। के आत्महंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पटाओ, ऐसी आज्ञा करके, ऐसा हुक्म करके सतरूप साहिब ने मुझे इस धरा धरती पर भेजा है। लेकिन ये संसार क्या है कि ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई। ऐसी खबर किसी को नाही, बिछड़ रहता नहीं है कहीं। ये संसार मेरी काया को देख रहे हैं, ये जगत ज्ञानी ज्ञानी नर नारी सब मेरी माया के देह का स्वभाव और चरित्र को देखते हैं। मेरी पांचों आत्मा इस माया की चाल को देखते हैं। संसार मेरे अंदर, मेरे रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी में वो निरंतर निज नाम की सता बोल रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। और ये संसार एक काया देख रही है, मेरा संसार का पहनावा देख रही है कि मेरे कैसा पहनावा है, कैसी काया है। इन ज्ञानी ध्यानियों को मेरी ये पहचान नहीं है कि मुझे हंस जीव एक बार अगर मेरे से मिल जाता है तो मैं सदा सदा के लिए उसे महासुखों के देश में भेज देता हूं। ऐसी मेरी सदा का पराक्रम है। लेकिन ये अज्ञानी जगत मुझे जानती नहीं है। तभी महाराज कहा बांधायूं जग मायन जाने रे बांधायूं जग मायन जान अगम देश का मैं
लागे गायो जगे मायन जाने। हे मानना, अरे हरकी बाटी और मन को भी महाराज कह रहे, ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं जानती, और अगर कोई जान लेता है, एक बात भी मेरी कोई मान लेता है, मैं उसे महासुखों के देश में भेज देता हूं। क्या सुखराम पीछा नहीं मोने, अर्थात मेरे इस ज्ञान को कोई आत्मसात कर लेता है और भेद विधि के अनुसार सिमरन में लग जाता है, तो तामने निजपद चाहे, ये निजपद, ये महज निजाम, ये कुदरत कला उसमें प्रकट हो जाती है। और उल्टर हंस चढ़े के ऊपर, यानी पीछम बंकना के रास्ते को खोलते हुए 21 स्वर्गों को पार करता हुआ मेरुदंड यानी धर्मराय को जीतकर ईड़ा पिंगला और सुकमना से होता हुआ त्रिकुटी में आता है और 3 ब्रह्म के 13 लोकों का अनुभव करते हुए वो 10वें द्वार के परे। ऐसी मेरी सत्संग की सता का पराक्रम है, लेकिन ये संसार, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चलबाई ऐसी खबर किसी को नहीं, विचित्र रहत नहीं। तो ये संसार मुझे जानता नहीं। महाराज ने लिखा है कि सुख राम जीव सुलझाए की जम सोले छुड़ाई, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सार, जे आत्म बिन ज्ञान रात करे विचार, सुख राम हंस ब्रह्म हंस वे सो बुध चेते नाम, मैं सतगुरु आदि का आत्म का गुरु काई। कि मेरा पराक्रम क्या कि सुखराम जीव सुलझाए कि जमसुम ले छुड़ाई। अगर कोई मुझे पहचान लेता है, मेरे ज्ञान को कोई समझ लेता है, अनंत जुगा से ये काल के चुंगल में फंसा हुआ जीव, मैं उससे उसका छुटकारा दिला देता हूं। तो मैं सद्गुरु आदि अनादि का हूं, मैं आज का नहीं हूं, आदि अनादि का हूं। और इस आत्मा का गुरु हूं मैं, शरीर का गुरु नहीं। मैं आत्मा को परमात्मा के देश में भेजने का ज्ञान इस धरा धरती पर लेकर गया, और आत्मा को परमात्मा के देश में भेजने के लिए मुझे सद्गुरु साहिब ने आज्ञा करके संसार में भेजा है। तो मेरी महिमा आगे में क्या जाने जगमाई, ये संसार क्या जानता, काग बुध ज्ञानी सारे। हंस परमहंस बनकर के परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा? वो बुद्धि, वो दिमाग कोई लाता ही नहीं है, और जो लेकर आता है उसी तुरंत में उसी समय कृपा कर देता हूं। ऐसा महाराज मध्य मेरा पराक्रम है। लेकिन ये ज्ञानी संसार मुझे कोई समझता नहीं है कि सुख राम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो न कोई। ऐसी आज्ञा, ऐसा पटा, ऐसा ओदा, या इनका जो ऐसा ऑथराइजेशन लेटर लेकर के सतस्वरूप साहिब आदि सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर आए। किसने भेजा कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाए, काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाए। अब जीव काल के बस में कैसे कि संसार की अन्य भक्तियों में लिपायमान है, मायावी भक्तियों में लिपायमान है, त्रिगुण माया में फंसा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा घोर काल तक की भक्ति में लगा हुआ है, और वहां से भी जीव को वापिस आना पड़ेगा। एक बार भले वो सुख और दुख से न्यारा हो सकता है, घोर काल पारब्रह्म तक पहुंचकर
लेकिन आखिर में उसको विवाद से वापिस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए सतस्वरूप साहिब ने मुझे आज्ञा करके भेजा। ब्रह्मदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हमको सायब यूं कहो मर्त लोक में जाय, काल मार सुखराम के लीजो हंस चुड़ाई। तो सायब के सुखराम को काल मरे किन रीत, मैं तुम में गुण मेल सू तुम हंस लाओ जीत। महाराज का हो सतस्वरूप साहिब जो संसार में आता वो तो काल के बस में हो जाता है। मैं कैसे काल को मारूंगा कि मैं आपको ऐसा गुण प्रकट कर दूंगा तो आपके अंदर, यानी ऐसा नैन निजनाम रूपी खांडा देकर के सत्सबत की सता देकर के तुम्हें भेजूंगा कि काल तो उल्टा तुम्हारे बस होकर के तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। तुम परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को उस समय समझाया, बालाजी पंडित को समझाया, ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाया। लेकिन आज महाराज अपन सबको समझा रहे हैं कि अपन कितने दिनों तक गाड़ी वाले बैल की तरह इस काल के चक्कर में घूमते रहेंगे। हमें ऐसा दिल दिमाग बुद्धि लगाकर महाराज के एक एक शब्दों को हृदय में उतार कर हमें अपना काम करके इस काल की चुंगल से निकलना, बाहर निकलना है। और इसीलिए महाराज ब्रह्माता है कि मैं ये सतस्वरूप परमात्मा की सत्ता लेकर के इस धरा धरती पे आया और पूरे कलयुग में ये सत्ता मेरी मौजूद है। जो भी भाई बहन इस काल के चुंगल से बचना चाहता है वो मेरी शरणागति में आकर मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और उसके अनुसार भेद विधि से सिमरन करके अपना कार्य कर लो। तो महाराज के तीन लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल होई, माँ बाप सहित सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। के तीन लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल, माँ बाप से सब नारी जे मेरे गुरु धर्म को पकड़ लेता है। माँ बाप यानी माया ब्रह्म भी आकर के मेरे धर्म को पकड़ता है, यानी मेरी चीज को समझता है। मैं उन सब को मेरे परिवार को राम जी के देश में भेज देता हूँ। ऐसा पराक्रम लेकर के मैं आया हूँ। लेकिन ओ जुग मोहि न जाने, मैं अगम देश का उपदेशी, ये माया रस माने। मैं अगम देश की बात कर रहा हूँ और संसार मायावी परिचय चाहती है। घट पर्चा कोई नहीं चाहता है, बिरले जन होते जो घट पर्चे की बात करता है। तो ऐसा परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। और उस समय जब विठल राव ने प्रश्न पूछा तो उसको समझाया, बालाजी पंडित ने पूछा तो उसको समझाया, और ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास किया कि महाराज घुमाते आगे कि अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस व्यावने भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और क्यों तोई। के आगे अनंत क्रोड़ जन संसार में आत्म यानी आत्महंसों को उस देश में भेजने के लिए वही रीत पात, वही भेद विधि, वही नैन निजनाम रूपी खांडा लेकर के इस कलयुग में मैं धरा धरती पर आया हूँ। और ब्रह्मा की रीति है इस मायावी सृष्टि को बसाने की, मेरी रीति है मायावी सृष्टि में जितने भी भाई बहन हैं उनको इन मायावी सृष्टि से निकालकर सत्य परमात्मा के देश में जो महासुखों का देश है उस देश में भेजने का मेरा काम है। तो अब सुन बालाजी पिंडित आनी, वेद वेद अब कहूँ बखानी, बात सकल चेतन आधारा, काम काम पर वचन न्यारा। अब महाराज उस समय बालाजी पंडित को समझाया और आज महाराज हमें समझाया, क्योंकि ये संसार मायावी भक्तियों में, मायावी पर्चियों में जल्दी लगती है।
और जो घट में पर्चा मिलने वाला है, इस घट में जो परम मोक्ष जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को कोई नहीं पकड़ता। मायावी चीजों को, मायावी पर्चे अगर कोई देगा तो सब उसके गीत गाएंगे। अरे वाह, ये तो जोरदार महात्मा भाई, ऐसा होता वैसे होता है। लेकिन वो कब तक होता है? जब तक अपनी आंख खुली है। आंख बंद होने के बाद हमारा कौन धनी दोरी होगा, इस आत्मा का क्या होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हे बालाजी पंडित, अब मैं तुझे देख वेद, भेद, सूक्ष्म वेद, इन सब का वर्णन करके तुझे बताता हूँ। वैसे 4 भक्तियों की बात महाराज ने समझे। विठला ने पूछा कि हो महाराज, ये 4 प्रकार की भक्ति है जो कैसे संसार में इसका ये प्रकट हुई, यानी वेद कैसे आए, भेद कैसे, लभेद कैसे, सूक्ष्म वेद कैसे, जो हमने पिछले भाग में अच्छे से देखा है। और महाराज अब और बालाजी पंडित को कह रहे हैं कि चाहे वेद की भक्ति हो, चाहे वेद की हो, लभेद की हो, सूक्ष्म वेद की हो, चाहे मेरे नयन च निन्नाम की भक्ति हो, उन सब में किसका आधार है? बात सकल चेतन आधार। अगर अपन के अंदर चेतनता है तो अपन मायावी भक्ति भी कर पाएंगे और अपन का आत्म कल्याण करने के नयन से निन्नाम की भक्ति भी कर पाएंगे। पर काम काम पर वचन, यार दोनों के लिए चेतनता तो चाहिए, लेकिन दोनों का काम में फर्क है, न्यारा है। अब आप मायावी भक्ति करोगे, जिस लोक की मायावी लोक की भक्ति करोगे उस लोक में जाओगे, और इस चेतनता के आधार पर नयन से निन्नाम की भक्ति करोगे तो आप ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लोगे। तो हे बालाजी पंडित, अब बाजी तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है? ये वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद जो मां विष्णु से प्राप्त वहां तक की भक्ति करके इस मायावी संसार में आना जाने में रहना है तो सोच ले। और अगर मेरी जो ये अणबे वाणी के जो शब्द है, भैरत वाणी है, ये सस्वरूप परमात्मा के शब्द है, जिससे सत्सबद की सता इस घट में प्रकट होती है, और उसी से तू परमोक्ष की प्राप्ति करके हमेशा हमेशा के लिए मां सुखों के देश में चला जाएगा। अब निर्णय तुझे करना है कि महा दुखों के देश में रहना है या मां सुखों के देश में जाना है। तो अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद वेद अब कहूं बखानी, बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। चेतन ब्रह्मा जी में वही था महाराज के मेरे अंदर ही है, लेकिन उसका काम अलग है और मेरा काम अलग है, दोनों का काम में फर्क है। तो यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताही, बेहद लग बात कई माही, इनको हुक्म या लग हुआ, तीन लोक बसाओ जुआ। ब्रह्मा का चेतन और मेरा चेतन महाराज कह रहे हैं एक सरिता है, फिर भी मैं सूक्ष्म वेद का ज्ञान जो अगम देश में जाता वो देता हूं। यानी मेरा जो सूक्ष्म वेद निहारा नयन निजनाम, मैं उसका वेद इस संसार को बताता हूं जो अगम देश की प्राप्ति कराता है। तो ब्रह्मा का वेद का ज्ञान वो हद तक है, उसकी पहुंच कहां तक है? हद तक है, त्रिगुण माया तक की पहुंच है। ब्रह्मा को 3 लोक बसाने का हुक्म है, और मैं इस 3 लोक से जीवों को बाहर निकाल करके परापरी परमात्मा सत्व परमात्मा के देश में पहुंचाने का काम है मेरा। तो हे बालाजी पंडित, अब तू विचार कर ले कि मायावी भक्ति करनी है, वेद वेद लभेद और सूक्ष्म वेद की भक्ति करनी है, या अगम देश में जाने के जो मार्ग में तुझे शरीर के अंदर बता रहा हूं। महाराज ने कहा कि ओ तो रस्तो बेरयो, निमक ढील नहीं खाई, समाया सुख राम के क्रोड़ई अंसा जाय, क्रोड़ई अंसा जाय, संत सामा चल आवे, सत जल का स्नान, अमर कपड़ा बन जावे, अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाई। ओ तो रस्तो बेरयो,
निमक डील नहीं खाई। ये अमरलोक जाने का मार्ग चालू है। ये रास्ता कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, ये रास्ता अपने शरीर के अंदर से। इस शरीर के अंदर ही वो मार्ग है जो अपन संतनाल के रास्ते को पार करते हुए, पीछे रास्ते को खोलते हुए और पीछे के 6 करोड़ को पार करके 10,000 से पर ये रास्ता अपने शरीर के अंदर है। लेकिन इस रास्ते की मालूम किसको पड़ती है? जो वेद विधि से भजन करने वाले हैं। तो हे बालाजी पंडित, विचार कर कि जो ये 3 लोग की मायावी भक्ति करते हैं, उनका क्या पराक्रम है कि 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जालग ब्रह्मा तान बताई, अगम बात सुगम कर गाई। यानी कोई मायावी भक्ति करेगा या इनका जो वेद लवेद और विष्णु से प्राप्त महासुचो वेद तक की भक्ति करेगा, तो वो 3 लोक में आता जाता रहेगा। उसका आवागमन से उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और छोटी बड़ी पदवी जैसा वो कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिल जाएगा। तो जान लग ब्रह्मा ताण बताई, यानी अपनी भक्ति 4 वेदों के ज्ञान को तो ब्रह्मा जी ने 4 वेदों में खोल खोल करके बता दिया और अगम देश की बात सहजता से कह दी, सरलता से बता दी। जो बात मुख्य बात ब्रह्म मोक्ष में होने की बात है, वो बात तो उन्होंने छोटे रूप में बता दी और अपनी जो मायावी भक्ति 4 वेदों का ज्ञान संसार में लोगों को तान तान कर यानी खोल खोल करके बता दिया और 4 वेद बनाकर 81,000 ऋषि पुत्रों को पैदा करके इस जगत में फैला दिया। और उसका परिणाम क्या है? घर में मायावी भक्ति है। घर में आज देखो आप 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण, 18 पुराण का ज्ञान से पूरा संसार भरा पड़ा है। और आज अपन देखो इस बांकला में, आज इस राम द्वारा में सत्संग करते हैं, क्या पता 100 लोग ही रहते हैं इस बांकले में, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन महाराज ने कहा कि मेरा ज्ञान समझने वाले कोई हीरे हैं, हीरे। वो हीरों के जो व्यापारी है वही मेरे ज्ञान को समझ सकता है, बाकी कोई समझ नहीं सकता। और मायावी ज्ञान को समझने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है और उनको मालूम नहीं कि इस ज्ञान से जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। और जिस जीवात्मा का कार्य होता है उस पर चिंतन मनन करने वाले, समझ और बुद्धि लाने वाले भाई बहन इस संसार में बिरले जनी होते हैं। तो 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जालग ब्रह्मा तान बताई, अगम बात सुगम कर गाई। के शोभा करी ईसो पद होई, पण मिलने की विद कई ने कोई, तिनको अर्थ सुन्यो ए बाई, वहां विद कया रद ए जाही। देखो कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं कि शोभा करी ईसो पद हुई, उस परम पद की, परम पिता परमात्मा की शोभा तो करी है ब्रह्मा विष्णु में इसने कि वो पद ऐसा है, इतना बड़ा है, पर मिलने की विधि कहीं नहीं कोई, क्यों मिलने की विधि का भेद उनके खुद के पास नहीं था तो उन्होंने बताया नहीं। तिनको अर्थ ओ सुन भाई, आविद कया हृदय जाई। अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, उस समय परम मोक्ष में जाने की वेद की बात या परमात्मा पद की बात अगर वो कह देते तो ये संसार की रचना नहीं होती और ब्रह्मा जी के 4 वेद रद्द हो जाते। जिस प्रकार आज रामसैनिक भाई बहनों के सामने मायावी भक्तियां कोई मायने नहीं रखती, अपने दिल और दिमाग से एक तरफ है महाराज ने काटने की, लेकिन हमें महाराज ने हमें पहुंच बता दी कि भाई आप इस प्रकार की भक्ति में लगोगे तो मायावी संसार में घूमते रहोगे, इस भवसागर से तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मा ने
ससुर परमात्मा के देश की शोभा की, लेकिन मिलने की विधि का भेद न बताया, न बताने की कोशिश की। अगर कर देते तो इसका अर्थ क्या कि ब्रह्मा के चारों भेद रद्द हो जाते। तो ब्रह्मा को कारज होई, तीन लोक मर्यादा सोई, तिन कारण ताण बताई, बिन बिन रीत सकल जग माही। के परापरी परमात्मा ने ब्रह्मा को तीन लोक स्वरूप मृत्यु पाताल तक बसाने की मर्यादा दी और उसने वो काम किया। अगम देश में जीव बसाने का ओहदा नहीं दिया। इस कारण ब्रह्मा ने जीव तीन लोक में रहे ऐसी बात को तान कर कहा। इस कारण ब्रह्मा ने तीन लोक में रहने का ही भिन्न भिन्न तरह का सब वेद सारे संसार को बताया और सारा संसार आज उसी को मान रहा है कि और कछो तुम वेद बताओ, ओ सुन आबुद हृदय में लाओ, और वेद सब बिन बिन बाकी, परम मौक की चो चमदा की। के माया के तीन लोकों में रहने का भेद तो ब्रह्मा जी ने खोल खोल कर तान तान करके खूब प्रसार प्रसार किया उनका। और इसके अलावा अगम देश में जाने का भेद ब्रह्मा ने वेद में नहीं बताया। ये बताया क्या ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। आप बुद्धि तुम हृदय में लाकर समझो और विचार करो कि ब्रह्मा ने दूसरी सभी विधि भिन्न भिन्न करके इस पूरे संसार और जगत के सामने रखी और परम मोक्ष का पद इतना बड़ा गाया, परंतु पाने की विधि हंसों को समझ में नहीं आती, इसलिए उसको छोटे रूप में बता दिया गया। इस कारण आज इस सत्संग की सत्ता पूरे संसार में नहीं है और मायावी ज्ञान से पूरा संसार भरा पड़ा है। तो महाराज आज अपन सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि ओ तुम वेद हृदय में आनो, सुचम वेद तुम वेद पिछानो, सब सांबल की वो शोभा गाई, जामन मरण दो ये विद भाई। के ब्रह्मा ने वेद में सूक्ष्म वेद की विधि सूक्ष्म यानी थोड़े रूप में बता दी, छोटे रूप में बता दी। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं और इस बात को तुम हृदय में समझो, विचार करो कि ब्रह्मा ने वेद में सत्सुख के ज्ञान की माया के करणियों के मिलावट के साथ शोभा की कि इसे परमात्मा मिल जाएंगे। आप ऐसी करनी करोगे तो उसका ऐसा फल मिल जाएगा और परमात्मा भी इससे मिल जाएगा। क्या ऐसे हेर वेर की भक्ति से परमात्मा मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकता है। अगर वास्तव में हमें परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सटीक ज्ञान जो महाराज का है उसको हमें हृदय में उतार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हमारा जो मुख्य काम है आवागमन से मुक्ति पाने का वो हमारा काम होगा, बाकी हमारा वो काम कभी हो नहीं सकता। इसलिए परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज मध्य आगे कि जन्मे जा मरण विद नाही, मौत जहाँ हो ज्ञान काई, यूं मौत मुगत का पंत न्यारा, ब्रह्मा संग करे क्यों प्यारा। बहुत ही अच्छे से समझा रहे महाराज एग्जाम्पल देकर कि जन्मे जहाँ मरण विधि नहीं, अब जहाँ जन्म होता तो वह जन्म की विधि विधान किया जाता, जहाँ मरण होता वह मरने की विधि विधान किया जाता। दोनों साथ में थोड़ी चलता है। मौत जा वह ज्ञान न कहीं, तो यूं मौत मुगत का पंथ न्यारा। एक तो जगत में बसाने का ज्ञान है और एक मायावी सृष्टि से निकालने का ज्ञान है। दोनों को साथ में रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस पर विचार करने के लिए ब्रह्मदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा को जगत के लोगों को तीन लोक में बांध के रखने का काम है और वो मोक्ष में जाने का प्यारा रास्ता है। वो तीन लोक में हंसों को रखने के साथ कैसे बताएगा? कभी नहीं बता सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस पद की यानी परमात्मा के पद की, इस सत्संग की सत्ता की, महिमा की, शोभा की और छोटे रूप में संसार को बताया और अपना जो ज्ञान मायावी ज्ञान है उनको खोल खोल करके दुनिया के सामने रखा। इसलिए पूरी दुनिया के सामने वो ज्ञान आज भरा पड़ा है। और अपन जब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवी देवता अवतार को अलग रखने की बात करते हैं तो मन में बड़ा अचंभा करते हैं
अरे ऐसा कैसा हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु में तो 3 लोक के मालिक है। अरे भाई हम मानते हैं ब्रह्मा विष्णु में 3 लोक के मालिक है। ब्रह्मा जी का काम जीव की रचना करना, विष्णु का काम पालन पोषण करना और शंकर का काम संहार करने का है, सब जानते हैं। लेकिन परम मोक्ष में जाने का मार्ग इनके पास में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इनसे भी ऊपर जो चौथा लोक है सत्स्वरूप परमात्मा का, उसका ज्ञान ध्यान जब अपने हृदय में नहीं लाएंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो वेद नाम